आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। तो इससे पहले हमने देखा एक्सरसाइज 3.2 में जो प्रीरिक्विजिट्स थी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी। तो एक्सरसाइज 3.3 में जो मेन चीज़ है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम इंटरचेंज कर सके रोज एंड कॉलम्स को, रोज एंड कॉलम्स, उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं हम। ठीक है, सो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटरमाइन कैसे करते, लिखते कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया हो और हमें उसका मतलब ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स का, तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसे, डिटरमाइन कर सकते हैं ए के ऊपर टी मीन्स ट्रांसपोज और ए डैश। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा हम कैसे लिख सकते हैं ट्रांसपोज को। और एक और हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक प्रॉपर्टी भी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अगर आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर ले, फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, अगर आप इसे वापस ट्रांसपोज कर ले तो वो आपको ए मैट्रिक्स ही दे देगा। ठीक है, या आपको एक प्रॉपर्टी भी है, इट इज़ ऑल्सो एन प्रॉपर्टी, जो अभी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, लिख लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देख लेंगे तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो है उसमें हमें ये कह रहा है, अगर यही प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, ये पहली प्रॉपर्टी है। मैं एक ही जगह ये लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर्टीज़ मिल जाए आराम से, है ना। ठीक, ताकि आप लोग फिर बाद में कंफ्यूज ना हो सको, आप ही के लिए लिख रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक बार लिख दी। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी हमें कह रही है अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज के साथ आ गए, फॉर एग्जांपल इन दोनों का ट्रांसपोज करना है, वो एज इट इज़ स्केलर उधर ही रहेगा और ए ट्रांसपोज को लग जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लग जाएगा। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। होप आप लोग को ये इजी लग रहा होगा, कुछ बड़ा खेल नहीं चल रहा है अभी। अब एक और प्रॉपर्टी है, टोटल 3-4 प्रॉपर्टीज़ है, ताकि आपको मैं एक ही जगह सम अप करके रख दूँ ताकि आप लोग को ईजिली मिल जाए। थर्ड प्रॉपर्टी इज़, अगर ए प्लस बी निकाल के फिर उसको ट्रांसपोज करे, वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज करके फिर उसको बी ट्रांसपोज के साथ ऐड करके। ये दोनों सेम होंगे। ये एक और प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो क्या हमें कह रही है, वो कह रही है भाई साहब, अगर हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आगे उनको ट्रांसपोज करना होगा, वो इक्वल आ जाएगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, होप इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ है बट वो शायद अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दिखाई दिया है तो यहीं लिख लेता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और है दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या कहता है, वो कहता है जो ए कोई भी मैट्रिक्स है वो माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमें कहेगा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, पॉजिटिव में वो नेगेटिव टाइम्स होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा ही लिया है शायद मैट्रिक्स में 3.2 में, कि अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पे कह दिया। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव टाइम्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज 3.3 की तरह जंप कर लेंगे, उसमें हम आराम से सारी जो कन्फ्यूजन्स है, डिफ़िकल्टीज है, वो दूर कर लेंगे और हम आराम से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का ये है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये बेसिक है, पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमें बोल रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। मैंने आपको बोला ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट दिस बी
मैट्रिक्स ए, लेट दिस बी ए। जब ये ए है आप लोग ए इज इक्वल टू वापस यही मैट्रिक्स लिख लेंगे 5 1/2 - 1, एग्जाम में ऐसे ही लिखना। फिर आप लोग लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें मैंने आपको बोला इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। हाँ, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स मतलब रो ये कॉलम है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा रो में, और जो कॉलम होता है उसको आपको रो में चेंज करना होता है। कॉलम को रो में, ठीक है, कॉलम को रो में चेंज करना होता है और रो को कॉलम में चेंज करना होता है। सो यही होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो ये कॉलम में दिया हुआ है तो अब हम इसे क्या करेंगे, रो में चेंज करेंगे। वो आ जाएगा 5 1/2 - 1। इसमें हमें ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, एक ही रो है और 3 कॉलम है। सो दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो हमें बुक में भी देकर है, ये वाला सेकंड पार्ट यही सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इसमें आप लोग देख लीजिए कि हम इसे कैसे ट्रांसपोज कर सकेंगे। वो हम ऐसे कर सकेंगे, रोज़ को आप कॉलम्स में चेंज कीजिए, या देखिए, या आप ये जो कॉलम है मैं आपको समझा लेता हूँ, या आप इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। वो कैसे आ जाएगा 1 - 1, और इसको भी आप कॉलम में चेंज करेंगे, वो क्या बनेगा 2 और 3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस रो को, ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कीजिए, वो क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 1 2, और इस कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा -1 3। सो दोनों तरीके से रिज़ल्ट सेम ही आएगा। आप रोज़ को चेंज कर लीजिए कॉलम्स में, या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, वो रिज़ल्ट सेम ही दे देगा। सो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। साथ साथ हम और क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट्स करेंगे, ये बेसिक चीज़ें अभी है तो वो आप लोग को समझ जा रहा हूँ मैं, तो फिर आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो एक और क्वेश्चन है हमारे आंखों के सामने, जो यहाँ बुक में भी देकर है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। सो आप लोग हमेशा मेरी टेक्निक अपनाइए, आप वैसे खुश रहेंगे। जो आप लोग रो को पकड़ लीजिए हमेशा, ठीक है, रो को, और ये दूसरे रो को, ये तीसरे रो को, हमेशा रोज़ को इंटरचेंज कर लीजिए इनटू कॉलम्स, वो ज़्यादा इजी रहता है। देन कॉलम्स को आप रो में चेंज कर दीजिए, ठीक है। सो जब आपने इस रो को पकड़ लिया, आप इसको सीधा कर दीजिए। ये क्या इसका रिज़ल्ट बन जाएगा, जब आपने इस रो को पकड़ लिया और इसको आप, इस पूरे रो को आप स्ट्रेट करना चाहते हैं, पहला कॉलम बनाएंगे, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 5 6 आ गया। इस पूरे रो को हमने पकड़ लिया और स्ट्रेट कर दिया। अब वैसे ही हम दूसरे रो को पकड़ लेंगे और उसको स्ट्रेट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा √3 5 6। और फिर थर्ड रो को पकड़ लेंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे 2 3 -1। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। पहले आप एग्जाम में लिखेंगे लेट दिस बी ए मैट्रिक्स, फिर आप लोग ए ट्रांसपोज लिखकर इसको निकाल देंगे। अगर आप कॉलम वाइज भी करना चाहते हैं, वैसे कंफर्टेबल है, वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, इस कॉलम को पकड़ लीजिए और इसको ऊपर स्ट्रेट कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए, तो वो रिज़ल्ट यही आ जाएगा। फिर इसको रो सेकंड बना दीजिए, फिर इसको रो थी। लेकिन कॉलम्स से अच्छा आप लोग रोज़ को इंटरचेंज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं रोज़ को ही हमेशा इंटरचेंज करता हूँ, ताकि एरर में हमेशा कम हो आंसर में। बट आधों को कॉलम से अच्छा लगता है, जिनमें आपको लगे एरर कम आ जाए, ख़त्म हो जाए, तो वही चीज़ आप लोग को करनी चाहिए। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 3.3, जिसमें क्वेश्चन हमें ये देकर है, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर सेकेंड पार्ट इज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो हम ये कर लेते हैं। सो पहले हमें हमें एक पहला पार्ट जो है ये वाला दिया है, सेकंड पार्ट इसके बाद मैं लिखूँगा। सो फर्स्ट पार्ट में हमें दो साइड दिया है, एक LHS है और RHS है, हमें दोनों के इक्वल प्रूव करना है। सो पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। सो LHS ये वाली क्वांटिटी है, सो LHS मैं लिख लेता हूँ। सो LHS इज़ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, है ना। सो देखिए, जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ होती है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो पहले हम ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। सो पहले ए प्लस बी हम कर लेते हैं, ए प्लस बी विच इज़
ए इज इक्वल ए प्लस बी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इसको मैं एज इट इज़ नीचे लिख लेता हूँ। सो ए प्लस बी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसे आराम से निकाल सकते हैं हम ऐड करके। सो ऐड कीजिए ए प्लस बी को, वो हमें दे देगा यहाँ पर -1 + -4 इज इक्वल टू -5, 2 + 1 इज 3, 3 - 5 इज -2, then we have 5 + 1 is 6, 7 + 2 is 9, then we have 9, then we have -1 बच गया, फिर 4 बच गया, then we have 2। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ निकल कर आ गई। सो दिस इज़ ए प्लस बी, लेकिन हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बोला है निकालने के लिए, सो निकाल देंगे। सो ए प्लस बी निकल गया। अब हमें एलएचएस में बोला हुआ है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सो ए प्लस बी हमने निकाल दिया, ए प्लस बी क्या हमें निकल गया, ये है जो हमने निकाल दिया। सो ए प्लस बी निकाल दिया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, मैंने आपको टेक्निक बताई थी। हमेशा मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ भाई साहब, आप लोग इसे पकड़ लीजिए, रो को, इसको कॉलम पहला बना दीजिए और रो 2 को कॉलम 2 बना दीजिए और रो 3 को कॉलम 3 बना दीजिए, आपका ट्रांसपोज तैयार हो जाएगा, है ना। ठीक, इजी है। सो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या बन गया, -5 3 -2 6 9 9, देन वी हैव -1 4 2। सो ये हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकल कर आ गया। सो दिस इज़ एल एच एस, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एल एच एस। सो एल एच एस हमने निकाल लिया। सो इसको हाईलाइट हम कर लेते हैं किसी कलर से, तो ये हो गया एल एच एस। सो अब हमें आर एच एस कौन सी क्वांटिटी बोल रहा है निकालने के लिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। सो ए हमें यहाँ पे क्वांटिटी दी है, पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, सो निकाल लेते हैं। सो मैं यहाँ पे ए और बी की क्वांटिटी नीचे लिख लेता हूँ। मैंने ए और बी यहाँ पे नीचे ही लिख दिया ताकि आप लोग को ऊपर हमें बार बार स्लाइड ना करना पड़े। सो हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है ना, सो निकाल लेते हैं। सो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। सो राइट हैंड साइड हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सो ए हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटी है ही, तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या, पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, है ना। ठीक, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको ट्रांसपोज सिखा दिया। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 3, देन वी हैव 5 7 9, देन वी हैव -2 1 1, है ना। और बी ट्रांसपोज निकाल दीजिए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -4 1 -5, कुछ नहीं कर रहा हूँ, रो 1 को कॉलम 1 बना रहा हूँ, है ना, रो 2 को कॉलम 2, दैट इज़ 1 2 0, देन वी हैव 1 3 1। सो ये हमें बी ट्रांसपोज भी निकल गया। सो अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो मैं अभी नई से क्वांटिटी नहीं लिखना चाहता हूँ, यहाँ से ही मैं ऐड करूँगा दो क्वांटिटीज़ को, कर लीजिए। -1 plus -4 is -5, then we have 5 plus 1 is 6, then we have -1, then we have 3, then we have 9, फिर हमारे पास 4 आ गया, फिर हमारे पास -2 वापस आ गया, देन वी हैव 9 वापस बच गया, फिर वी हैव 1 + 1 is 2। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी आ गई। क्योंकि इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं 5 थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सो 5 मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, -5 यहाँ पे बच गया। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी हमने निकाल दिया। सो व्हाट इज़ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो हमने अभी निकाल दिया। सो ये हमें राइट हैंड साइड क्वांटिटी आ गई। सो मैं इसको लिख सकता हूँ एज आर एच एस। आर एच एस निकाल दिया हमने, इससे पहले ऑलरेडी हमने ये एल एच एस था, है ना। सो आर एच एस प्लस एल एच एस इक्वल है ना। सो हम लिख सकते हैं, दोनों देख लीजिए सेम है। सो वी कैन राइट, जो क्वेश्चन में देकर है हमें कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो हमने बड़े इजी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बड़ा सिंपल तरीके से। सो
आपको ये नोट्स एक्सेस भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर लूँगा, लेकिन वो लंबी इमेज होगी तो जूम इन कर लीजिएगा, आपको आराम से नोट्स पढ़ पाओगे। और एंड में नोट्स बनाइए, क्योंकि अब मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वाइट बोर्ड्स की, तो आप लोगों के लिए वो बेटर रहेगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकेंड पार्ट। सो जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो हमें बुक में भी देकर है, ये वाला, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल है, मैं ट्रांसपोज लिखता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाइए एग्जाम में, ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिखते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए माइनस बी निकालेंगे पहले, है ना। सो मैं यहाँ पे साइड में ए और बी लिख लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमें ऊपर स्लाइड ना करना पड़े बार बार, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है ए और बी, सो ये रीडेबल है। सो हम पहले ए माइनस बी निकालेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, इसका यही मतलब होता है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी समझा दिया है। ए माइनस बी हमें निकल जाएगा, ए लिख लीजिए वापस ऐसे ही, और बी भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। सो ये क्वांटिटी एज इट इज़ मैं लिख दी। अब इसे माइनस करेंगे, -1 -4 इज़ +4 बन गया, तो 3 बच जाएगा, है ना। सो 2 - 1 इज़ 1, देन वी हैव 3 + 5 बन जाएगा, देन इट इज़ 8, 5 - 1 इज़ 4, देन वी हैव 7 - 2 इज़ 5, देन वी हैव 9 - 0 इज़ 9, देन वी हैव -2 - 1 इज़ -3, 1 - 3 इज़ -2, देन वी हैव 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमें a माइनस बी निकाल दिया, है ना। सो a माइनस बी को अब हम ट्रांसपोज करेंगे, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, दैट इज़ इक्वल टू, इसको रो को कॉलम बना दीजिए, फिर रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। सो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, इजी टेक्निक। 8 3 1 8, 4 5 9, देन वी हैव -3 -2, देन वी हैव 0। सो ये हमें क्वांटिटी निकल कर आ गई, दैट इज़ LHS। ये हमने LHS अभी तक सॉल्व किया। सो अब हम RHS सॉल्व करेंगे, विच इज़ ये वाली क्वांटिटी, है ना। सो हमने LHS निकाल दिया, अब हम RHS निकालेंगे, विच इज़ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्वेश्चन में क्या देकर हुआ है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो कर लेते हैं RHS। RHS इज़ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो मैं इनका वैल्यू लिख लेता हूँ, विच इज़ RHS। सो ये जो A और B है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूँ, ताकि हमें ऊपर स्लाइड ना करना पड़े बार बार। सो ये यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये रही कुछ क्वांटिटी। सो हमने इससे पहले भी A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकाल दिया है, हुआ है एडिशन वाले में, कहाँ है वो। सो ये हमने A ट्रांसपोज निकाल दिया, ये B ट्रांसपोज, यही हमें वापस निकालना है नीचे। सो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, रो कॉलम में चेंज कीजिए। सो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -1 2 3 5 7 9, देन वी हैव -2 1 1। B ट्रांसपोज हमने क्या निकाला है, या निकालेंगे -4 1 -5 1 2 0। रुकिए, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। सो ये है हमारे पास कुछ क्वांटिटी, फिर 1 2 0, देन वी हैव 1 3 1। सो ये B ट्रांसपोज। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, कीजिए माइनस दोनों क्वांटिटीज़ को, -1 -4 इज़ +4 बन गया, वो -1 +4 में से गया तो 3 बच गया। 5 - 1 इज़ 4, -2 -1 इज़ -3, देन वी हैव 2 - 1 इज़ 1, 7 - 2 इज़ 5, देन वी हैव 1 -3 इज़ -2 बच गया, देन वी हैव 3 -5 हो गया +5, 8 हो गया, देन हैव 9 - 0 इज़ 9, देन वी हैव 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0। सो 0 आ गया। सो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज भी हमने निकाल दिया, विच इज़ RHS। क्या है ये, RHS। तो LHS हमने निकाल दिया है, कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों की क्वांटिटी सेम आ रही है, 3 1 8 3 4 5 9 4 5 -3 2 0, विच इज़ RHS। सो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, विच इज़ A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। सो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली कर लिया समझ के। सो
ये बड़ा सिंपल था, कुछ इसमें था नहीं कुछ ज़बरदस्त रॉकेट साइंस या दिमाग लड़ाना था, बस थोड़ा सा दिमाग रखना था। ए बी कैसे निकाल दें, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी फिर उनको ट्रांसपोज कर दे। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज में पहले हमें ट्रांसपोज अलग निकालना था, फिर माइनस करना था, जिसमें जो आप लोग को मैंने दिखा दिया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा। कहीं और की लिंक भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जो हमें बुक पे ऐसा दिया हुआ है। If A transpose is equal to this matrix, B is equal to this matrix, verify that A plus B का होल ट्रांसपोज, जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन था। सो अब हम ए ट्रांसपोज हमें देकर है तो हमें ए की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। सो आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी से ऑलरेडी पहले पढ़ाई थी कि अगर आप ए की जो भी कोई भी जिसका ट्रांसपोज निकला हुआ है, अगर आप उसको एक और बार ट्रांसपोज कर दे तो वो आपको वापस वही मैट्रिक्स दे देगा विदाउट ट्रांसपोज, मतलब ए ही दे देगा। अगर ये ए ट्रांसपोज है, इसका ये किसी ए से बना होगा ना, तो हमें ए चाहिए, उसके लिए हम वापस इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को वापस ट्रांसपोज करेंगे। सो ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कीजिए, ठीक है। सो हम क्या निकाल लेंगे अब हम ए आराम से निकाल सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग ए ट्रांसपोज, है ना। सो ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 3 - 1 0 4 2 1। सो इसको वापस ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ ए इज़ इक्वल टू, वो आ जाएगा हमें 3 - 1 0, देन वी हैव 4 2 1। सो ए हमें इसके इक्वल आ गया। सो ए इज़ दिस क्वांटिटी, ठीक है। सो अब हमें ए निकल गया, अब हम ए प्लस बी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। सो ए प्लस बी हमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और बी हमें यहाँ पे, ये एज इट इज़ मैं ये क्वांटिटीज़ लिख लेता हूँ। सो क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी एज इट इज़। सो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 3 - 1 is 2, then we have -1 plus 2 is 1, then we have 0 plus 1 is 1, 4 plus 1 is 5, 2 plus 2 is 4, फिर है 1 plus 3 is equal to 4। सो ये हमारे पास निकल गया। सो ये हमने निकाल दिया। अब हमने ए प्लस बी हमारे हाथ में है, तो अब हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, विच इज़ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस रो को कॉलम बना दीजिए जो आप लोग ट्रांसपोज सीखा हुआ है, 2 1 1 5 4 4, विच इज़ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, दिस इज़ एल एच एस। सो इसको हाईलाइट कर लेते हैं येलो कलर से। सो एल एच एस निकाल दिया, अब हम आर एच एस निकालेंगे, विच इज़ आर एच एस है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज, ए और बी की क्वांटिटी में लिख लेता हूँ, फिर हम ट्रांसपोज उनका निकालेंगे। सो ए और बी हमारे सामने, तो अब हम अलग अलग ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम बना दीजिए जो और क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें देकर ए ट्रांसपोज, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वापस निकालते कैसे। 3 - 1 0 4 2 1, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, फिर भी हमने निकाल दिया। अब हमें बी ट्रांसपोज निकालना है, विच इज़ -1 2 1, देन वी हैव 1 2 3। सो हमें बी ट्रांसपोज भी निकल गया। अब हम इन दोनों ट्रांसपोज का एडिशन करेंगे, विच गिव्स अस सेम क्वांटिटी। सो मैं इनके ये क्वांटिटीज़ लिख लेता हूँ। सो एडिशन इन दो मैट्रिक्स का कर लेते हैं, मैंने लिख दिया। 3 - 1 is 2, then we have 4 plus 1 is 5, -1 plus 2 is 1, 2 plus 2 is 4, then we have 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4। सो ये हमें आर एच एस निकल कर आ गया, विच इज़ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमें सेम निकल गया, 2 1 1 चेक कर सकते हैं। सो अब हम कह सकते हैं इसको प्रूव करके, दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हमें इसकी सेकेंड क्वांटिटी सॉल्व करनी है, जो हम कर लेंगे।
सो ए और बी मैंने यहाँ पे लिख दी एज इट इज़ क्वांटिटी। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ए हमने निकाल दिया था क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज दिया था, वो आपको पता है। हमने फिर वापस उसको ट्रांसपोज करके ए ले लिया था। सो हम ए माइनस बी पहले निकालेंगे, ए माइनस बी। सो एज इट इज़ क्वान्टिटीज़ लिख लेंगे। सो क्वांटिटीज़ हमारे पास यहाँ पे है ही ऑलरेडी, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट। सो अब हम इन दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कर लीजिए। सो वो हमें दे देगा 3 माइनस माइनस 1 इज़ +1, 4 हो गया। -1 -2 इज़ -3, देन वी हैव 0 -1 इज़ -1, 4 -1 इज़ 3, देन वी हैव 2 -2 इज़ 0, 1 -3 इज़ -2। सो ये हमें a माइनस बी निकल गया। अब इसी को ट्रांसपोज करेंगे। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास 4 -3 -1 3 0 -2। रो को हमने कॉलम बना दिए, तो यही हो गया ट्रांसपोज। सो हम इसे हाईलाइट कर लेते ग्रीन से। दिस इज़ LHS। हाँ, अब हम RHS निकालेंगे। सो RHS हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो A और B हमें ऑलरेडी यहाँ पर है ही। सो हम इसे यहाँ पेस्ट कर लेंगे। सो अब हम इससे A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लेंगे। A ट्रांसपोज ऑलरेडी हमें गिवन है, फिर भी हम A से निकाल लेंगे नए से। 3 -1 0 4 2 1। और B ट्रांसपोज हमारे पास है क्या, -1 1 2 2 1 3। सो हम लिख लेंगे अब A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये क्वांटिटीज़ मैं इधर लिख लेता हूँ। तो सो इन दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 -1 इज़ +4 बन गया ये। 4 -2 हमें, रुकते हमने B ट्रांसपोज लिखा ही नहीं। सो B वापस हमने लिख दिया। सो B ट्रांसपोज हम लिख लेंगे, गलती से हमने वापस B ही लिख दिया। तो अब B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। B ट्रांसपोज और हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में। सो B ट्रांसपोज ये रहा जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। सो वो हमने वापस यही निकाल दिया। सो अब हम B ट्रांसपोज वापस लिख लेंगे, -1 2 1 1 2 3। सो कर लेंगे। 3 -1 इज़ +1, 4 बन गया। 4 -1 इज़ 3, then we have -1 -2 is -3, 2 -2 is 0, 0 -1 is -1, then we have 1 -3 is -2। सो ये हमें RHS निकल गया, विच इज़ A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सो देखेंगे ये वैल्यूज़ सेम आ रहे कि नहीं। ये है LHS, ये देख लीजिए, कंपेयर कीजिए, 3 0 -2। सो ये इक्वल आ रहे हैं। सो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम है। तो हम लिख सकते हैं अब A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। सो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग से हमने कैसे क्वेश्चन किया, और इसका नोट्स PDF में आप लोग को मिल जाएगा। कहीं रोकना हो तो आप लोग देख सकते हैं। बड़ा इजी था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे। इफ़ A ट्रांसपोज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड A + 2B का होल ट्रांसपोज। सो ईजी है, कर लेते हैं हम। सो हमें क्या कह रहा है, A + 2B निकालना है। सो हमें A ट्रांसपोज देकर है, हमें A बनाना है। सो A ट्रांसपोज को वापस ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमें A दे देगा, विच विल गिव अस, रो को कॉलम में तब्दील कर दीजिए, वो आ जाएगा -2 3 1 2। सो ऐसा आ गया, A आ गया हमें, और B ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, -1 1 0 2। अब हमें A + 2B निकालना है, A + 2B का होल ट्रांसपोज। सो अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे, A + 2B। सो A हमें ऑलरेडी निकाला हुआ है। सो A की जगह हम निकालेंगे, लिख लेंगे ये -2 3 1 2, और +2 × B -1 1 0 2।
सो ऐड कर लेंगे इन दो क्वांटिटीज़ को, वो आ जाएगा -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4। अब ये a+2 भी चल ही रहा है, a+2 भी हमें आ जाएगा ऐड करके -2 इज़ -4, 1 + 0 इज़ 1, 3 + 2 इज़ 5, 2 + 4 इज़ 6। सो हमें a+2 भी आ गया। अब हम इसी क्वांटिटी को ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमें आ जाएगा -4 1 5 6। वो कैसे? वो ऐसे कि हम इसे कॉलम में भर देंगे, ये कॉलम 2 बन जाएगा, है ना, ठीक। सो वो हमें आ गया आंसर, a+2 भी हमने निकाल दिया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो हमने ये बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 3.3। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्रूव करना है और हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं बड़े इजीली। सो इस क्वेश्चन में हमें ए बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। सो हमें क्वेश्चन में देकर है ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। सो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है, सो पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें ए दिया हुआ है और हमें बी दिया हुआ है, दो पार्ट्स जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैंने, ये दो। सो पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अब हमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों से जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगा उसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो पहले हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं, LHS विच इज़ ए बी का ट्रांसपोज। सो यहाँ ए और बी के मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। सो मैंने ए और बी यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़। तो अब हमें इसका मैट्रिक्स बनाना है। सो आप डिटरमाइन भी कर सकते हैं किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। इसमें हमारे पास 3 रो है और कॉलम 1 है, और इसमें हमारे पास रो एक ही है और 3 कॉलम है। सो इन दो को मिलाइए, जो बचता है उस टाइप का हमें मैट्रिक्स मिल जाता है। सो 3/3 का हमें मिल जाएगा। सो हम पहले रो 1 को पकड़ लेते हैं कॉलम 1 के साथ, फिर कॉलम 2 के साथ, देन फिर कॉलम 3, जो आप लोगों को मैंने सिखा दिया हुआ है। सो अब हमने पहला रो पकड़ लिया, विच गिव्स अस 1 × 1 इज़ -1, देन वी हैव -1 आ जाएगा उसका आंसर, -1 आ गया। फिर इसी को दूसरे कॉलम के साथ वो आ जाएगा 2, देन वी हैव 1, वापस यही। फिर दूसरे रो को पकड़ लीजिए जो -4 है, -4 × -1 इज़ +4, वो आ जाएगा 4 2 8। फिर हमारे पास है -4। सो ये हमारे पास -8 आ जाएगा, -4 है तो 4 × 2 इज़ 8, लेकिन माइनस, सो ये माइनस प्लस का ध्यान रखिए। 3 × -1 इज़ -3, देन वी हैव 3 × 2 इज़ 6, देन वी हैव 3। सो ये हमें 3/3 का बन गया मैट्रिक्स और हमने निकाल दिया बड़ा सिंपल तरीके से। ये ए बी हमें निकल गया, ठीक है। सो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ए बी है। सो अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। सो ए बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे। करना क्या है, रो को हम कॉलम्स में शिफ्ट कर लेंगे। ए बी का ट्रांसपोज आप लोग को मैंने बोला ही है, रो 1 को कॉलम 1 बना दीजिए, रो 2 को कॉलम 2 और रो 3 को कॉलम 3। सो ये आपको ऑलरेडी समझा दिया है मैंने। सो -1 2 1, देन वी हैव 4 -8 -4, फिर है हमारे पास -3 6 3। सो ये हमें ए बी का ट्रांसपोज निकल कर आ गया। सो हम इसको लिख सकते हैं हमने LHS सॉल्व कर लिया। सो LHS हमने सॉल्व कर दिया। सो अब हमारे पास RHS वाली क्वांटिटी है, विच इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी कि ये इसके ही इक्वल होता है। सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हमें दिखाना है, ये हम प्रॉपर्टी ही दिखा रहे हैं यूजिंग मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में देकर है। सो अब हम कर रहे हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो यहाँ कोने में मैं ए और बी का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ पहले। सो ए और बी मैंने यहाँ छोटा छोटा लिख दिया है, तो हम पहले बी ट्रांसपोज निकाल देते हैं। बी ट्रांसपोज हमें इक्वल आ जाएगा। सो इसको हम थोड़ा सा चेंज कलर कर देते हैं, ग्रे से लिखते हैं। अब बी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं, ये हमें रो में दिया है, कॉलम में चेंज कर दीजिए। सो -1 2 1 आ गया, और हम ए ट्रांसपोज निकाल देंगे। ए ट्रांसपोज हमें दे देगा, इसको रो में ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो आ जाएगा 1 -4 और 3। सो ये हमें दो
निकल गए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एज इट इज़ मैं मैट्रिक्स यही लिख लेता हूँ नीचे। सो एज इट इज़ मैंने मैट्रिक्स लिख लिए। सो इसमें हमारे पास 3 रो है, एक कॉलम है, और इसमें रो 1 है और कॉलम 3 है। सो 3/3 का वापस मैट्रिक्स बन जाएगा। ये थोड़ा 7 लग रहा है तो मैं इसको 1 into 3 लिखता हूँ। सो अब हमें वापस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो पहले रो को पकड़ लीजिए, देन विद कॉलम 1 कॉलम 2 फिर कॉलम 3 के साथ। सो आपको ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन पता है। फिर आ गया -1, देन वी हैव +4 आ जाएगा। -1 इंटू -4 इज़ +4। फिर हमारे पास है -3। फिर हमारे पास क्या है 2 -8। फिर हमारे पास 2 3 ज़ा 6। then we have 1 -4 then we have 3। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी आ गई बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। तो सेम कलर से हम हाईलाइट कर लेते हैं इसे। सो ये हमें RHS निकल कर आ गया। सो RHS हमें ये निकल गया। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं विच इज़ ये। सो देखिए वैल्यू सेम आ रहे हैं, -1 +4 -3 2 -8 6 ठीक 1 -4 3। सो हम लिख सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। सो बड़ा सिंपल था, तो हमने कुछ खास किया नहीं। सो हमने इसको प्रूव कर दिया बड़े सिंपल तरीके से कि ये कैसे प्रूव होता है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो हमें क्वेश्चन में ये देकर हुआ है। सो ये हम सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड पार्ट भी मैंने लिख दिया हुआ है। इसमें भी हमें ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रूव करना है। सो हम पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी हमें क्या आ जाएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 2, थोड़ा सा ओवर राइट हो गया, 0 1 2 देन वी हैव 1 5 7। सो आप लोग को पता है ये इसमें रो 3 है हमारे पास और कॉलम 1, और इसमें रो 1 है और कॉलम 3। सो 3/3 का वापस मैट्रिक्स बन जाएगा। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 देन वी हैव 5 सॉरी 0 देन वी हैव 0। ये रो को पकड़ लिया, हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, हर एक कॉलम के साथ। सो आप लोग को ये समझ आ ही गया होगा, ईजी है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम रो सेकेंड को पकड़ लेंगे हर एक कॉलम के साथ, वो आ जाएगा 1 5 7 ही 1 5 7 देन वी हैव 2 10 14। सो ये हमें निकल कर आ गया, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। और ये हमें क्या हमने निकाला था, ए बी ट्रांसपोज नहीं, सिर्फ ए बी है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। सो ए बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, पहले रो को कॉलम बना दीजिए। सो 0 0 0 देन वी हैव 1 5 7 देन वी हैव 2 10 14। सो ये हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज निकल कर आ गया, जो बहुत इजी था। ये इसका हमने सिर्फ RHS सॉल्व कर लिया। सो अब हमारे पास, सॉरी RHS नहीं LHS हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास RHS है विच इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास RHS है विच इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो ए बी मैं लिख लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे उसे। सो अब हमने लिख दिया यहाँ पे ए और बी, तो हम इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे बी ट्रांसपोज का। बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 5 7 बन गया। और अब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, वो हमें 0 1 2 निकल जाएगा, है ना। सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच विल गिव अस 1 5 7 0 1 2। ये दोनों आप देख लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। पहले रो को हर एक कॉलम के साथ, ये जो ऑलरेडी आप लोग को पता है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो आ जाएगा 0 1 2 देन वी हैव 0 5 10 देन वी हैव 0 7 14। सो ये हमें भी 3/3 का बन गया विच इज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो ये हमने RHS निकाल दिया। सो हम इसको लिख सकते हैं RHS। सो RHS को LHS के साथ कंपेयर कीजिए, जो सेम हाईलाइटर से हमने किया है। सो देख लीजिए क्वांटिटीज सेम है, तो हम लिख सकते हैं बाय दिस क्या आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिखा करें, एग्जामिनेशन जो टीचर है वो खुश हो जाता है। बाय दिस वी कैन से, वी कैन वी कैन, ये एस नहीं है, वी कैन से RHS is equal to LHS which is
मैंने बार बार लिख दिया RHS, ये LHS है। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो ये हमने प्रूव कर लिया बड़ी सिंपल तरीके से। सो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, बड़े इजीली तरीके से मैंने आपको समझा लिया है। सो थैंक यू। सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें ए दिया हुआ है मैट्रिक्स और हमें बोल रहे हैं वेरीफाई कीजिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम फॉर सेकेंड पार्ट कि इसमें भी आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम। सो फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई दिखा दीजिए। सो सॉरी, हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए दिखाना है। ए ट्रांसपोज इंटू ए को पता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। सो पहले हम ए निकला ही हुआ है जो हमें गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको पहले इसको कॉलम में चेंज कीजिए, वो हमें दे देगा कॉस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा, और ये आ जाएगा माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। सो ये आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ, विच इज़ कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा एंड दिस इज साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। सो इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। सो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पहले रो को पकड़ लीजिए पहले कॉलम के साथ। सो वो हमें दे देगा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस माइनस माइनस इस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा, ये आ गया। फिर इसी रो को इसके साथ कर लीजिए, ठीक है। सो वो हमें दे देगा कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा, कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा प्लस, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। सो ये हमें यहाँ पर निकल कर आ गया। सो इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं। सो ये है साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, जी बिल्कुल सही। सो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रो 2 है, वो हमारे पास है साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा प्लस, लेकिन माइनस है तो माइनस साइन है तो इसका मतलब माइनस साइन रहेगी कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा। सो ये हमारे पास क्वांटिटी है। अब इसी रो को सेकंड के साथ साइन स्क्वायर एल्फ़ा आ गया, वो साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगी कि कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ऑलरेडी आपने रटी हुई है फॉर्मूलाज, और देखिए ये प्लस टाइम्स और माइनस टाइम्स कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा, ये माइनस टाइम्स है तो ये कट जाएंगे। सो हमारे पास क्या क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ भी 0 बच गया, यहाँ 1 एज पर आइडेंटिटी। सो दिस इज़ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, हमें ये आ गया विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की जो है। सो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंड्स प्रूव्ड। सो हमने बड़ी इजीली तरीके से ये सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो ए ट्रांसपोज हम निकाल देते इस मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट का, वो हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको चेंज कीजिए कॉलम में, विच गिव्स अस साइन एल्फ़ा और कॉस एल्फ़ा, और नीचे है माइनस कॉस एल्फ़ा, वो कॉलम सेकंड बना दीजिए, और साइन एल्फ़ा। सो ये हमने ए ट्रांसपोज भी निकाल दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, विच इज़ यही है साइन एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा एंड साइन एल्फ़ा, और ए ऑलरेडी ऐसा ही है जो हमें गिवन है। सो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको ईजिली। पहले रो को पकड़ लीजिए, विच गिव्स अस साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस, लेकिन माइनस कॉस है साथ में तो माइनस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, माइनस माइनस इस प्लस, सॉरी ये हमने रो पकड़ लिया, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, तो साइन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस माइनस इस प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा, देन वी हैव कॉलम 2 के साथ कीजिए
साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस आ गया कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। सो ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास है कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, रो सेकेंड पकड़ लिया अब हमने, साइन अल्फ़ा, फिर प्लस का साइन लेकिन माइनस कॉस है वहाँ, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ गया। और हमारे पास अब रो सेकंड को कॉलम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो उसी क्वेश्चन की तरह ये भी बन गया, प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स कट गया। सो इसको हम किसी पतले पेंसिल से काट लेते, ये गया, ये गया। सो और जो आइडेंटिटी के हिसाब से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। सो ये 1 1 0 0 आ गया, विच इज़ A transpose is A transpose into A, which is A transpose into A is equal to identity matrix, hence proved। हमने ये भी easily प्रूव कर दिया कि ये कैसे हमने निकाल दिया। सो आप लोग को ये easy ही लगा होगा क्वेश्चन, कुछ तूफ़ानी हमने किया नहीं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे अगर आप बाद में देखना चाहते हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम साइड बाय साइड दोनों को सॉल्व करेंगे। सो हमें ए बोला है, ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है, जिसमें हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए कह सकते हैं। और उसकी उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज, जो है वो माइनस टाइम्स ए होता है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैंने शायद डिस्कस कर दिया इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर नहीं किया तो मैंने यहाँ भी आपको समझा दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल ए के होना चाहिए, और ए ट्रांसपोज के सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस टाइम्स ए होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सो हम इसको पहले ट्रांसपोज करेंगे इस ए को, तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है। सो वो हमें दे देगा ए इज इक्वल टू 1 minus 1 5, then we have minus 1 2 1 5 1 3 5 1 3। सो देख लेते हैं, हमें वापस एक के साथ कंपेयर कीजिए। सो ये हमें इक्वल आ रही है। सो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये हमने सॉल्व कर दिया, मतलब इसमें हमें शो करना था, ये बेसिक क्वेश्चन है। सो अब हमें सेकंड पार्ट में बोला है, ये बोलिए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते हैं इसको ट्रांसपोज करके। ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सॉरी ये ट्रांसपोज है, ए लिख दिया मैंने। सो ए ट्रांसपोज जो है वो हम निकाल लेते हैं। क्या मैंने आपको टेक्निक बोली है, पहले रो को कॉलम 1, दूसरे रो को कॉलम 2, तीसरे रो को कॉलम 3। सो आप लोग को आता ही होगा, वैसे मैंने दिखा दिखा के थक गया हूँ। 1 0 1 -1 0 1, देन वी हैव 1 -1 0। सो अगर आप इस क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, अगर आप माइनस कॉमन निकाल दें इस पूरी क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल, सो ए ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकाल के। फॉर एग्जांपल स्केलर माइनस मल्टीप्लिकेशन है सबके साथ, ये ज़ीरो ही रहेगा, ये 1 बच जाएगा, ये -1 रह गया, ये -1 आ गया, ये ज़ीरो, ये 1, यहाँ पर 1 -1 0। सो अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी ऊपर वाली आ जाएगी ए ट्रांसपोज की। सो आप चेक कीजिए ये नेगेटिव टाइम्स आ रहा है कि नहीं ए के। देखिए ये क्वांटिटी माइनस को छोड़ के और ये क्वांटिटी, ये आपको सेम नहीं लग रही है? आप चेक कीजिए। सो आप चेक कीजिए, ये सेम है दोनों क्वांटिटीज़। सो लेकिन माइनस बाहर है, तो इसके बगैर अगर देखें सेम है। सो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स, देयरफॉर is a skew symmetric matrix, hence proved। सो हमने ये बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। सो आप लोग को ये चीज़ें समझ आ गई होगी, मुझे नहीं लग रहा कुछ टफ था इसमें। सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट थे जो मेरे को आपको देने थे, और ऑलरेडी मैंने ये दे चुका हूँ। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो हमें बुक में भी देकर है, आपको यहाँ चेक करा लेता हूँ मैं। So for a matrix A, verify that A plus A is equal to symmetric matrix and A minus A transpose equal to skew symmetric matrix। So यही हम क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सो अब हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोल रहा है A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल दो। सो निकाल देंगे, A ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, सो A ट्रांसपोज हम निकाल देंगे, वो आ जाएगा 1 5 6 7।
रो को कॉलम में चेंज हमने कर दिए, इसको रो कॉलम 1 बना दिया, इसको कॉलम 2, ऑलरेडी आप लोग को पता ही है, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए अगर आप डायरेक्ट यहाँ जंप कर चुके हैं। सो उसमें मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा लिया है, स्टार्टिंग से देख लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, विच इज़ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो विच इज़ ए है हमारे पास 1657 और ए ट्रांसपोज है हमें 1657। सो इन दो क्वांटिटी इसको एज इट इज़ देखिए, फॉर एग्जांपल अब ये एक ही क्वांटिटी है ऐड करके, सो इसको हम एज एक्स रख सकते हैं, नाम रख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एज एक्स। सो एक्स वुड बी इक्वल टू, आप ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, मैंने एक्स रख दिया, अब दो क्वांटिटीज़ है ये तो मैंने एक ही बना दी, सो एक्स के इक्वल रख दिया। So 1 plus 1 is 2, 5 plus 6 is 10, 11, then we have 6 plus 5 is 11, then we have 7 7 is 14. So x हमें इसके बराबर आ गया। So अब हमें क्या दिखाना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। So x हमें ये क्वांटिटी आ गई, मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज हमें ये क्वांटिटी आ गई। So अब हमें इसका दिखाना है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। शो दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी मैंने बोला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक, ऑलरेडी आपको मैं समझा दिया प्रीवियस क्वेश्चन में। सो ये जो एक्स है हमें ये प्रूव करना है ये एक्स डैश के इक्वल है, मतलब एक्स ट्रांसपोज के, और ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब वो थोड़ा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सो एक्स हम नाम रख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज के इक्वल हमें दिखा देना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में। सो हम एक्स ट्रांसपोज निकाल देते हैं, एक्स ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू 2 11 11 14। सो देख लीजिए, कंपेयर कीजिए इन दो क्वान्टिटीज़ को, कौन सी दो क्वान्टिटीज़, एक ये वाली और ये वाली, ये तो इक्वल आ रही है, सो वी कैन राइट इट एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। सो अब हम सेकेंड सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सो अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल है। सो हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो ए ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, और गिवन जो है, सॉरी निकाल नहीं दिया है, जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 1567 1567 1567, और ए ट्रांसपोज मैंने आपको दिखा दिया कैसे निकालते हैं, और ऊपर क्वेश्चन में है ही वो, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1567 लिख सकते हैं, इसको कॉलम 1 बना दीजिए, उसको कॉलम 2। सो अब हम इसको एज क्यों रख देंगे नाम, क्योंकि इजी हो जाएगा बोलने में, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों बोल के मैं दिखा दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा बोलने में वो बोल दीजिए, ठीक है, वरना क्यों फिर हटा दीजिए अगर आपको क्यों से करना, वैसे क्यों से ही ईजी आपको लगेगा बोलने में। सो अब हम इसे माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 इज़ 0, देन वी हैव 5 माइनस 6 इज़ -1, 6 माइनस 5 इज़ 1, देन वी हैव 7 माइनस 7 इज़ 0। सो ये क्यों हमें निकल कर आ गया। सो क्यों हमें इसके इक्वल आ गया, और आप कह सकते हो ए माइनस ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया। सो अब हमें प्रूव करना है, जो ये क्वांटिटी निकल गई ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करनी है इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें ये प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। सो हम कैसे प्रूव करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो ए ट्रांसपोज जो उसका होता है वो माइनस टाइम्स ए के इक्वल आता है। सो यही ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, हम अब, या आप कह दीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और आप क्यू ट्रांसपोज ही सीधे कह सकते हैं ना। सो हम क्यू ट्रांसपोज बोलने में अच्छा लग रहा है, तो क्यू ट्रांसपोज निकाल देंगे। सो क्यू ट्रांसपोज हमें क्या आ जाएगा, दैट वुड गिव अस 0 माइनस 1 1 0। सो आप लोग चेक कर सकते हैं, हम ये इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, क्यू के इक्वल नहीं आ रहा है भाई दिस इक्वेशन। अब हमें इन टर्म्स ऑफ ए नहीं निकालना है, हमें लिखना है क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, है ना। सो अब ये क्वांटिटी जो हमारे पास यहाँ पर है, कौन सी, ये क्यू ट्रांसपोज, ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन निकाल दीजिए, और इसको 0 माइनस 1 1
ज़ीरो लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस अंदर तो वो सेम क्वांटिटी दे देगी। आप देख लीजिए ये जो अंदर क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी के इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन बाहर माइनस है। तो हम कह सकते हैं कि क्यों, कह सकते हैं, देख सकते हैं क्यों ट्रांसपोज जो है वो माइनस टाइम्स क्यों के इक्वल आ रही है। सो बाय दिस वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बाय दिस we can say we can say it is a skew symmetric matrix, hence proved। सो आपको ये इजीली समझ आ चुका है। सो इसमें कुछ उतना बड़ा नहीं था, टीचर्स बहुत सारे इसको एग्जैजुरेट करके समझाते हैं, फिर बच्चों को समझ ही नहीं आता है, बट मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया और हर एक स्टेप आपको समझ आ गया। सो आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए। इस वीडियो में हम फुल एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बोल रहा है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। सो हम निकाल लेंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आप लोग को बुक पे भी दिखा देता हूँ। ये हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सो आप लोग बुक पे जब ये पढ़ते हैं, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हम डर जाते हैं, बट क्वेश्चन एज इट इज़ ही होता है। मैं उसको सिंप्लीफाइड वे में लिख लेता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट पार्ट है इम्पॉर्टेंट। फिर 11 12 तो MCQ टाइप है, वो पढ़े ईजिली हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। सो हम निकाल लेंगे 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। सो हम पहले a प्लस ए ट्रांसपोज लिख लेंगे। सो a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल कैसे आ जाए, मतलब a को एज इट इज़ लिख लेते हैं 0 a। हम अलग अलग मैट्रिक्स नहीं लिख लेंगे, एक ही में लिख लेंगे। माइनस a जो गिवन है, माइनस b, थोड़ा वैसे मुझे 2 4 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ज़्यादा, बट अब आप इस काबिल हो चुके हैं, आपको अब समझ आ जाएगा। B C 0। सो ये हमने ए लिख दिया। अब हमें ए ट्रांसपोज को प्लस करना है। सो ए ट्रांसपोज कैसे बना लेंगे, इसको कॉलम 1 बना दीजिए, फिर कॉलम 2 कॉलम 3। आप लोग को जो पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, 0 AB माइनस ए 0, देन वी हैव C, देन वी हैव माइनस B माइनस C, देन वी हैव 0। सो ये आप लोग के पास क्वांटिटीज़ आ गई। सो अब इनको हम ऐड करेंगे। सो वो आ जाएगा 0 प्लस ए माइनस ए इज़ 0 प्लस बी माइनस बी इज़ 0, देन वी हैव 0 वापस माइनस ए प्लस ए, फिर 0 अपना ही, फिर c माइनस सी इज़ 0 माइनस बी इज़ 0, c प्लस सी इज़ 2c। देख लीजिए एक हमें 2c आ गया, लेकिन यहाँ पे शायद क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे माइनस c है, आप लोग देख सकते हैं माइनस c, तो मैं यहाँ पे माइनस c लिखना भूल गया हूँ। सो माइनस c प्लस c इज़ इक्वल टू 0, देन वी हैव 0। सो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स निकल कर आ गया 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। हमें मल्टीप्लाई करना था 1/2 इसके अंदर, बट आप लोग देख लीजिए वो आंसर, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। सो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। सो अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं 1/2 a माइनस a माइनस ए ट्रांसपोज। यस, सो विच इज़ a ऑलरेडी हमें पता है जो गिवन है, विच इज़ 0 AB। देख लीजिए आप लोग 0 0 AB, देन वी हैव 0 AB, देन वी हैव माइनस a 0C माइनस a 0C, देन वी हैव माइनस B माइनस C, देन वी हैव 0। सो ये हमें a है। a ट्रांसपोज आप लोग निकाल सकते हैं मैट्रिक्स को देख कर ही, 0 AB इतना ट्रेन कर चुका हूँ। हमारे टाइम पे तो हम ट्रांसपोज निकालते निकालते परेशान हो जाते थे, अब कैसे निकाले कन्फ्यूजन होता है, बट आप लोग को ऐसी ट्रिक मैंने बता दी और ऐसे समझा दिया है। कुछ ट्रिक क्या है, सिंपल है, इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3 बनाना है, बड़ा सिंपल है। सो AB माइनस a 0C, देन वी हैव माइनस then we have minus b minus c, then we have 0। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल कर आ गए दो, a माइनस ए बी। सो अब हम इनको लिख लेते हैं।
इवेलुएट करके। सो इवेलुएट करके हमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 एज इट इज़। ए माइनस ए प्लस ए बन गया, वो आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 2b। देन वी हैव ये भी बन जाएगा माइनस ए इज़ -2a। देन वी हैव 0 c माइनस सी इज़ प्लस सी, वो 2c बन जाएगा। फिर माइनस बी इज़ -2b, माइनस सी इज़ -2c। देन वी हैव 0। सो ये हमें निकल कर आ गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो अब हमें क्या करना है, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी ले आएंगे 1/2। सो अब हम इसको सामने 1/2 लिख लेंगे। सो अंदर मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट्स के साथ होगा, ये आपको पता ही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया है। सो वो एज इट इज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ होगा 0 ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ऊपर सिर्फ ए बच जाएगा। 2 कट सब में कट जाएगा और वो वेरिएबल्स बच जाएंगे, -a 0 c -b -c और 0। सो ये हमारे पास 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकल कर आ गया। सो हमने बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया और मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत आई होगी, बड़ा चुंदू मुंदू सा ही सवाल था। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट्स है, 4 पार्ट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सो हमें क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 4 पार्ट दिए हुए, तो हम पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ये हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें निकालना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसे लेट ए कर देते हैं फॉर एग्जांपल, सो हम कैसे इस ए मैट्रिक्स को एज सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाएं। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, हमें ए को फाइंड करना है इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हमें ये दो फाइंड करने, ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑलरेडी आप लोग को मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में दिखा दिया हुआ है कि देखिए, इसमें हमने दिखा दिया एज ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप लोग को मैंने दिखा दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम उसी फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे। सो अगर आप देखेंगे, हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके बराबर आया था ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आया था, है ना। सो अगर आप देखेंगे, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज जाएगा इसमें से, है ना, सीधी सी बात, माइनस टाइम्स और प्लस टाइम्स, वो हमें ए इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, ठीक है। फॉर अब हमें इस 2 को हटाने के लिए डिवाइड में दोनों इक्वेशंस के नीचे 2 लगा देंगे और इसको एलसीएम कर देंगे एज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडिशन है बीच में। सो डिवाइड बाई 2 लगा देंगे, तो जब 2 आ जाएगा वो ए ही निकल जाएगा, है ना। तो हम इसके नीचे 2 लगा देंगे, आप लोग को समझ आ जाएगा हम कैसे अब ये सॉल्व कर रहे हैं। सो इसके नीचे हम 2 लगा देंगे। सो अब हम इसे ईजिली अब सॉल्व कर सकते हैं एज एक्सप्रेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब हमें क्या क्वेश्चन में करना है, हम इसे फॉर एग्जांपल पी लेट कर देते और इसको क्यू लेट कर देंगे, है ना, जो इससे पहले हम कर रहे थे, क्योंकि बड़ी इक्वेशन सुनने में अजीब लगता है। सो अब हम इसका पहले ट्रांसपोज निकाल देंगे, इसको हमने लेट ए कर दिया, तो ए ट्रांसपोज हमें क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता ही है। इसको रो 1 को कॉलम 1 बना दीजिए और रो 2 को कॉलम 2, दैट वुड गिव अस 3 5 1 -1। सो ए ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी निकाल दिया, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं प्यारे तरीके से। सो अब हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है, ये और ये, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दो के आगे एडिशन है, भूल नहीं जाना है, मैंने दिखाया नहीं है बट इट इज़ एडिशन, ठीक है। सो अब हम इसको लेट पी कर देते हैं, लेट पी, और इसको लेट क्यू कर देते हैं। सो अब हम पी को सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, विच इज़ इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड कीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए है ये बी है ना, तो ऐड यहाँ से ही हम कर लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। सो 3 + 3 इज़ 6, फिर वापस हम 5 + 1 इज़, क्या आ जाएगा 6, फिर वापस 1 और 5 इज़ 6,
फिर हमारे पास है -1 इज़ -2, है ना। सो ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई, मैट्रिक्स मतलब इक्वेशन नहीं। अब ये 1/2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ऑलरेडी आपको मैंने बेसिक्स क्लियर करा है, फिर भी मैं बोलता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एज आ जाएगा हमारे पास -2 डिवाइड बाई 2 इज़ -1। सो हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स निकल कर आ गया विच इज़ पी। ये हमारे पास पी निकल कर आ गया। बड़ा सिंपल है, मुझे नहीं लग रहा कुछ मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया, ये पी है। सो अब हमें जब भी दिखाना होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कर लिया, तो हम इसका अब ट्रांसपोज निकाल लेंगे, देखेंगे वो इसी के इक्वल आ रहा है कि नहीं, है ना। सो पी शुड बी इक्वल टू एज पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स P शुड बी इक्वल टू P ट्रांसपोज, है ना। दिस इज़ आपको ये पता ही है, दिस इज़ द फॉर्मूला। और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस टाइम्स P ट्रांसपोज के होना चाहिए। सो P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको रो 1 बना दीजिए, कॉलम 1 सॉरी, 3 3 3 -1। सो P ट्रांसपोज भी हमने बड़ा इजी तरीके से निकाल दिया। आप इनको कंपेयर कीजिए, दोनों सेम आ रहे हैं। सो बाय दिस वी कैन से P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P is a symmetric matrix. P is a symmetric matrix. तो ये आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड कर दिया। अब हमें ये वाली क्वांटिटी क्यों, सो वो हम अब सॉल्व करेंगे। सो उसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, विच इज़ A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। सो ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है ना। सो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूँ। सो अब हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। वो आ जाएगा हमारे पास 1/2, वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। सो A माइनस A ट्रांसपोज मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर बार बार न जाना पड़े। सो A माइनस A ट्रांसपोज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और सामने 1/2 है ही, पहले इन दो मैट्रिक्स को माइनस कर देते। वो आ जाएगा हमारे पास 1/2 एज इट इज़। 3 - 3 इज़ 0, 5 - 1 इज़ 4, 1 - 5 इज़ -4, देन वी हैव -1 इज़ +1, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास कुछ, सो ये निकल गई। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 अंदर, तो वो आ जाएगा 0, 2 -2 और 0। सो ये ऊपर से नीचे तक ये वाली क्वांटिटी चल रही थी, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ क्यू, जो हमने ऊपर लिख दी थी लेट। सो क्यों हमें ये निकल कर आ गया। सो सिंपल है, कुछ खास नहीं हमने किया। सो क्यू क्वांटिटी हमें निकल चुकी है। सो अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हमें प्रूव करना होता है, क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज। सो क्यू निकाल दिया, माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए क्वांटिटी। सो हम पहले क्या निकाल देंगे, अब हम क्यू ट्रांसपोज निकाल देंगे, है ना। सीधी सी बात, क्यू ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू 0 2 -2 0। आप लोगों को पता है, रो 1 कॉलम 1 बना दिया, कॉलम 2 को, है ना। तो सिंपल है, तो हमने क्यों निकाल दिया। सो आप लोग इनको देख लीजिए, ये तो मिल तो नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। सो अब हम माइनस टाइम्स क्यू अगर देखेंगे, सो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस टाइम्स क्यू अगर है 0, 2 बन गया, ये -2 बन गया, और ये 0 बन गया। सो आप लोग इन दो को कंपेयर कीजिए, सो ये इक्वल निकल के आ रहे हैं ना। सॉरी, दिस इज माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज। इसी क्वांटिटी को हमने माइनस टाइम्स क्यू देखा, विच माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज अंदर मल्टीप्लाई माइनस से किया, आपको पता चल रहा होगा। ये कंपेयर करके सेम आ रही है क्वांटिटीज़, क्यू और माइनस टाइम क्यू ट्रांसपोज। सो हम लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज, सो दैट, सो दिस इम्प्लाइज और सो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सो जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल कर हमें आ गया, तो अब हम सीधे लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है, हमें अब क्वेश्चन बोल रहा था शो दैट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एक्सप्रेस करना है हमें सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सो अब हम लिख लेंगे ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक
प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, पी, है ना, विच इज़ पी प्लस क्यू। जो क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया, पी प्लस क्यू। समझाने के वक्त पी हमें क्या निकल गया यहाँ पर, पी हमें ये वाली क्वांटिटी निकल गई, है ना। तो यही हम लिख लेंगे 333 - 1, 333 - 1, और क्यों हमें क्या निकल कर आ गया, क्यों अभी हमने निकाल दिया 002 प्लस 02 - 2 0। तो ये हमें क्वांटिटी निकल कर आ गई एज द एक्सप्रेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इनको ऐड करना नहीं है, अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे वो ए के ही इक्वल आ जाएगी क्वांटिटी मैट्रिक्स जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। सो आप लोग को इतना ही करना था, एक्सप्रेस करना था आपको एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यही हमें एक्सप्रेस करना है वापस एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल है, तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है हमें क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 विच इज़ सिमेट्रिक, और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, है ना। अब हम इसको एज पी कंसिडर कर लेंगे, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। इसको हम P कंसिडर करेंगे और हम इसको Q कंसिडर करेंगे, है ना। Q और P। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लेट A कर देते हैं, लेट A, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग को ये चीज़ें पता होगी हम क्या करते थे। अब हमें A निकल चुका है, तो हम A ट्रांसपोज निकाल देंगे। A ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू, ए ट्रांसपोज अच्छे से लिख लेता हूँ फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको नोट्स में। ए ट्रांसपोज हमें आ जाएगा 6 - 2 2, और -2 3 -1 2 -1 3। ये हमें ए ट्रांसपोज निकल कर आ गया। अब हम P निकालेंगे। P हमें क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ईजी हो जाए इसको इवेलुएट करना। ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम इवेलुएट करेंगे, 1/2 सामने है ही, 1/2। 6 + 6 इज़ 12, फिर -2 + -2 इज़ -4, फिर 2 + 2 इज़ 4, देन वी हैव -2 - 2 इज़ -4, देन वी हैव 3 + 3 इज़ 6, देन वी हैव -1 - 1 इज़ -2। इवेलुएट कर रहा हूँ मैं, ये इजी है, आप लोग कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कीजिए। 2 + 2 इज़ 4, -1 - 1 इज़ -2, और हमारे पास 3 + 3 इज़ 6। अब हम 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा -2 2, इसको डिवाइड कीजिए डिवाइड बाई 2 के साथ, सबके साथ, -2 3 -1, देन वी हैव 2 आ जाएगा यहाँ, -1 यहाँ 3। इवेलुएट कीजिए, ये हमारे पास P निकल कर आ गया। P हमें कुछ ऐसा निकल कर आ गया, 6 - 2 2। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हम इसको सिंपली P ट्रांसपोज निकाल लेंगे। P ट्रांसपोज को हम हाईलाइट कर देते हैं पहले P को। P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। P ट्रांसपोज हमें कैसे निकल जाएगा, आप लोगों को पता है, रो को कॉलम्स में चेंज कीजिए, -2 3 -1, देन वी हैव 2 -1 3। देखिए ये दोनों जो P और P ट्रांसपोज है आपको इक्वल दिख रहे। अगर आप लोग को ये इक्वल दिख रहे हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख लेते हैं स्टेटमेंट, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, विच इम्प्लाइज इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, विच इज़ A - A ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 विच इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। वो हमें क्या आ जाएगा, क्यू है वो हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू 1/2 A - A ट्रांसपोज, वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए और ए ट्रांसपोज में लिख लेता हूँ। अब हमें इवेलुएट कर लेते, और ए और -A ट्रांसपोज मैंने लिख दिया, A - A ट्रांसपोज को हम इवेलुएट करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास क्यू। 1/2 उधर ही है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए दो मैट्रिक्स को, वो हमें आ जाएगा 6 - 6 इज़ 0 0,
ज़ीरो। आप लोग जब इवेलुएट करेंगे ये सारा मैट्रिक्स ज़ीरो बन जाएगा। सो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई 1/2 अंदर कर लेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो हमें क्यू इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया 0 0 0 0 0 0। सो अब हमें स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, क्यू इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज। सो क्यू ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, वो क्या हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, इसको हाईलाइट अच्छे से कर लेता हूँ मैं। सो हम इसका अब क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे, क्यू ट्रांसपोज का यही आ जाएगा नल मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए क्यू के, वो भी 0 0 0 ही आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू क्यू। सो ये दो सेम ही आ रहे हैं क्योंकि दोनों में ज़ीरो ही है, फ़र्क कुछ पढ़ना है नहीं। तो फिर हम लिख सकते हैं बाई दिस बाई दिस हम लिख सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू क्यू इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज। इसका मतलब ये इसके इक्वल है ना। सो हम लिख सकते हैं क्यू इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज, है ना। तो अब हम जब भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हमने प्रूव कर लिया तो अब हम इसका सम लिख लेंगे एक्सप्रेशन में जो हमें क्वेश्चन में था, विच इज़ क्या, ए इज़ इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, सो लिख लेते हैं हम ए इज़ इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें किसके इक्वल है, पी हमने निकाला ये ऑलरेडी, पी ये रहा 6 माइनस 2 2, तो लिख लेते हैं हम पी। सो पी प्लस क्यू, सो पी लिख लेते हैं, पी हमारे पास क्या है पी है हमारे पास जो अभी मैंने आपको दिख लिया दी क्वांटिटी 2 माइनस 2 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 2 माइनस 1 3। सो ये हमने पी लिख दिया, क्यों अभी हमने निकाल दिया वो नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स एज इट इज़ हम लिख लेंगे प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 विच इज़ इक्वल टू ए। आपको एज एन एक्सप्रेशन में दिखाना है, ऐसे ही लिखना है, अगर आप इन्हें ऐड करेंगे वो ए के ही इक्वल आ जाएगी। सो हमने इसका ईजिली आंसर निकाल दिया है। सो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व किया, अब हम थर्ड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पर है एंसर जो मैंने कर रखा हुआ है, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बड़ा सिंपल है। सो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, हमें एक्सप्रेस करना है एज ए इज़ इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो आप लोग को ये ऑलरेडी पता हुआ ही है, इसको एज हमने पी कंसिडर किया था, इसको क्यू, ए इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू, है ना, एज एक्सप्रेशन जो हमें दिखाना है क्वेश्चन में बोल के। सो हम इसको लेट ए कर देते, लेट ए, तो हमें अब ए ट्रांसपोज चाहिए। सो ए ट्रांसपोज हम ईजिली निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। हमने रोज़ को इंटरचेंज इनटू कॉलम्स कर दिया, बस और कुछ नहीं। सो ए प्लस अब हम पी क्वांटिटी निकाल देंगे विच इज सिमेट्रिक, वो हमें है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो कर लेंगे इवेलुएट। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए और ए ट्रांसपोज मैंने साइड बाय साइड लिख दिया। 3 + 3 इज़ 6, 3 प्लस माइनस 2 इज़ 1, माइनस 1 प्लस माइनस 4 इज़ माइनस 5, फिर हमारे पास है माइनस 2 प्लस 3 इज़ 1, फिर हमारे पास माइनस 2 इज़ माइनस 4, फिर हमारे पास है 1 प्लस माइनस 5 इज़ -4, फिर हमारे पास -4 प्लस -1 इज़ -5, फिर हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 1 इज़ -4, फिर हमारे पास है 2 + 2 इज़ 4। सो हमारे पास कुछ ये क्वांटिटी निकल कर आ गई विच इज़ पी। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें दिखाना है P इज़ इक्वल टू पी ट्रांसपोज के, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा हमें इक्वल टू, रोज़ को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में, रो 1 को कॉलम 1, 6 1 -5, फिर 1 -4 फिर -5 -4 4। सो पी ट्रांसपोज हमें इसके इक्वल निकल कर आ गया।
सो पी ये है, पी ट्रांसपोज ये है, ये दोनों को देख लीजिए, ये सेम आ रहे हैं। तो बाय दिस वी कैन से दैट पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज विच इम्प्लाइज it is a symmetric matrix. So P is equal to P ट्रांसपोज, ये भी हमने लिख दिया। सो अब हमें दूसरा चीज़ एवेलुएट करना है विच इज़ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सो क्यू इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। सो ए और माइनस ए ट्रांसपोज में साइड बाई साइड लिख लेता हूँ। सो एवेलुएट करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को, वो आ जाएगा हमारे पास 3 - 3 इज़ 0, और हमारे पास है फिर 3 - -2 इज़ +2, वो बन जाएगा 5 -1 -4, वो +4 बन जाएगा, उसमें से एक गया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर है -2 - 3 इज़ -5, फिर है -2 वो +2 बन जाएगा, फिर वो आ जाएगा हमारे पास 0। 1 -5 इज़ वो +5 बन जाएगा, वो 6 आ जाएगा हमारे पास। और फिर हमारे पास है -4 -1, वो +1 बच जाएगा, तो वहाँ पे हमें -3 निकल कर आ जाएगा। फिर -5 -1 इज़ -6, फिर है हमारे पास 2 -2 इज़ 0। सो ये हमें क्यू क्वांटिटी निकल गई। सो जब हमें क्यू निकलता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज। सो क्यू हमें जब निकल गया तो हम इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 5 3 -5 0 6, फिर है -3 -6 0। सो अब इसका हम माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू 0 5 3 -5 -5 0, ये 6 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस अंदर, यहाँ पे आ जाएगा हमें -3, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 0 एज इट इज़। सो ये दो माइनस क्यू ट्रांसपोज भी हमने निकाल दिया विच इज़ दिस क्वांटिटी। सो इन दो को कंपेयर कीजिए, क्यू और माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज को, ये इक्वल निकल कर आ रहे हैं, हमें सीधे दिख रहा है। तो बाय दिस वी कैन से दैट क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज विच इम्प्लाइज इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले आपको ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक, फिर आपको इसको एक्सप्रेस करना है एज ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, जो हमें क्वेश्चन में देकर है विच इज़ पी प्लस क्यू। सो पी क्वांटिटी हमें क्या निकल कर आ गई, पी क्वांटिटी, हम यहाँ पे पी की जगह एक चीज़ भूल गए, हमने सिर्फ इवेलुएट किया ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो यहाँ पे 1/2 है, चल ही रहा है ऑलरेडी। सो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करके जब निकाल लेंगे, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ जाएगा 3 1/2 -5/2, फिर 1/2, और यहाँ पे -2 बच जाएगा, यहाँ -2, और यहाँ पे -5/2, और यहाँ पे -2 और 2। सो ये हमें पी ऑलरेडी निकल चुका है। सो 1/2 भूलिएगा मत, मेरे को यहाँ पे भूल गया। सो पी हमें ऊपर देकर हुआ है जो ऑलरेडी हमने निकाल दिया 1/2 मल्टीप्लाई करके, और क्यों में भी हमने 1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया। सो ये चीज़ें बोलिएगा मत, मैं सिर्फ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इवेलुएट कर रहा था। 1/2 इनके सामने सबको लगा दीजिए। सो पी ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई करके ये वाली क्वांटिटी निकाल दी। सो अब हमने गलती से 1/2 भूल गए थे, तो मैंने अब इस मैट्रिक्स के अंदर कर लिया 1/2 मल्टीप्लाई, और वो कुछ मैट्रिक्स हमें इसके इक्वल आ गया विच इज़ दिस, ठीक है, विच इज़ पी, ठीक है। और पी ट्रांसपोज को आप 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब आप खुद वैल्यूएट करेंगे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 6/2 इज़ 3, 1/2 -5/2 आ जाएगा, फिर 1/2, है ना। तो आप लोग को ये पता है, मल्टीप्लाई ईजी है, आप लोग ही कर सकते हैं। सो क्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, लेकिन 1/2 मल्टीप्लाई नहीं किया था, 1/2 भी अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये मैट्रिक्स क्यू के इक्वल आ गया, और क्यू ट्रांसपोज आप खुद निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर P लिख दिया और Q लिख दिया, और हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया एज सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट 1/2 नहीं भूलिएगा, तो हम यहाँ भूल गए किसी रीज़न की वजह से जल्दी करने में। तो अब हमने ये क्वेश्चन बड़े ईजिली सॉल्व कर लिया। सो फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जो हमें कुछ NCERT में ऐसा दिया हुआ है।
सो ये हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सो बड़ा सिंपल है ये और इजी है, बाकी क्वेश्चंस पार्ट्स के इक्विवेलेंट तो बहुत इजी है। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने ये चीज़ें बता दी है पहले दूसरे तीसरे पार्ट में एक यहाँ से आए। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पार्ट पे जंप कर चुके हैं तो वो पहले से देख लीजिए समझने के लिए। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे। सो इसको एज हम पी कंसिडर करते हैं, इसको एज क्यू, और फिर हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। सो हम इस मैट्रिक्स को लेट ए कर देते हैं, लेट दिस बी मैट्रिक्स ए। सो जब हमारे पास ए ऑलरेडी है तो हमें ए ट्रांसपोज की ज़रूरत है, तो ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। रो 1 को कॉलम 1 बना दीजिए, 1 5 -1 2। सो अब हम पी क्वांटिटी सॉल्व करेंगे विच इज़ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम सॉल्व करेंगे, वो हमें क्या क्वांटिटी दे देगी, वो हमें ऐड करनी पड़ेगी। 1 + 1 इज़ 2, यहाँ से हम ऐड करेंगे। फिर है 5 + -1 इज़ 4, बच गया वहाँ। फिर है 5 -1 + 5 इज़ 4 वापस। फिर हमारे पास 2 + 2 इज़ 4। सो अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें आ जाएगा 1 2 2 2। सो ये हमारे पास P निकल कर आ गया। सो P जब निकल गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें P शुड इक्वल टू P ट्रांसपोज। सो इसका P ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो P ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू 1 2 2 2। सो इसको हमने कॉलम 1 बना दिया, उसको कॉलम 2। सो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये सेम निकल कर आ रहा है। तो बाय दिस we can say that it is a symmetric matrix because P is equal to P transpose। क्या लिख लेंगे हम, P is equal to P transpose, P is equal to P transpose। so it implies, इसको P transpose थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, P transpose which implies it is a symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिख लिया हमने, सॉल्व कर लिया ये पहला पार्ट, सॉल्व कर लिया P। अब हमें क्यों देखना है, क्यों हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है विच इज़ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो वो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, ए और माइनस ए को हमने पहले सॉल्व करना है। सो इवेलुएट करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज को, और 1/2 सामने है ही। सो हम भूल जाते हैं 1/2 को, बट हम पहले इतना चीज़ सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करते हैं ना, तो 1/2 हम कभी भूल जाते हैं। सो 1 - 1 इज़ 0, 5 - -1 इज़ +1, वो 6, -1 - 5 इज़ -6, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अंदर मल्टीप्लाई 1/2 कीजिए, वो आ जाएगा 0, 3 - 3 और ये 0। सो ये हमें क्यों निकल कर आ गया। सो क्यू इज़ इक्वल टू 0 - 3 3 0। सो अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रूव क्या करना होता है, क्यू शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज। सो पहले हम क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। सो क्यू ट्रांसपोज वुड बी इक्वल टू 0 3 - 3 0, है ना। सो इसका अब माइनस टाइम्स क्यू ट्रांसपोज निकाल देंगे, वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 0 ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3 0 आ जाएगा। सो क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू टाइम्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि आप कंपेयर कीजिए इन दो को, वो सेम आ रहा है। सो बाय दिस वी कैन से दैट, बाय दिस वी कैन से, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, वी कैन से क्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम क्यू ट्रांसपोज। सो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें एक्सप्रेस करना है एज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो विच इज़ ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज़ पी प्लस क्यू। सो पी क्या हमारे पास है, पी ऑलरेडी हमने निकाल दिया है, पी यहाँ पर है, वो है 1 2 2 2, सॉरी ट्रांसपोज है इसका 1 2 2 2 2 1 2 2 2 और प्लस क्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाल दिया है। सो 0 3 0 3 -3 0 -3 0। सो ए इज इक्वल टू दिस हमने एक्सप्रेस कर लिया है सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐड नहीं करना है, अगर आप ऐड करेंगे वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी हमने बड़े इजीली सॉल्व कर लिया। सो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने सारे पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए,
सिर्फ थर्ड पार्ट में शायद हमें 1/2 मल्टीप्लाई करना भूल गया था, बस बाकी हर एक क्वेश्चन में हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। सो अगर किसी क्वेश्चन में हमें भूल गया तो आप खुद 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट में भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड में भूल गए थे वो फिर वापस कर दिया, फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया है मल्टीप्लाई 1/2 से। सो हमें किसी पार्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई करना भूल नहीं गया। सो इनकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप ये डायरेक्ट देख सकते हैं। सो थैंक यू। अब हम इसके लास्ट 2 पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, और हम ये इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then AB minus BA is a skew symmetric matrix, symmetric matrix, identity matrix, zero matrix। ठीक है। सो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़े सिंपल तरीके से। सो पहले ही हमें क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर इनका सेम है। सो ए बी माइनस बी ए इज़ अ, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ए बी माइनस बी ए कर लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो, है ना, कर लेते हैं, वो लिखते हैं फिर टिक दे देते हैं नल मैट्रिक्स को, जो तीसरा ऑप्शन है शायद। सो ये इक्वल, ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस। सो आप लोगों को ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सो इसमें आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए, ए बी, मतलब ए अलग है बी अलग है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज के, ठीक है। और दूसरा है बी इज इक्वल टू, वो बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, है ना, सीधी सी बात एज पर द क्वेश्चन। सो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, सो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, है ना, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पढ़ाया इंट्रोडक्शन फर्स्ट एक्सरसाइजेज में। सो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको लेट पी कर देंगे, किसको, इसको ए बी माइनस बी ए को हम लेट पी कर देंगे, ठीक है। सो जब हमने इसको पी लेट कर दिया, लेट पी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, तो हम लिख सकते हैं हम इसका अब ट्रांसपोज निकालेंगे। सो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों जगहों पे ट्रांसपोज लगा देंगे। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हर एक को अपना अपना ट्रांसपोज मिलेगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है। जब भी आप दो मैट्रिक्स को माइनस या ऐड करते थे तो हर एक को अपना अपना ट्रांसपोज मिल जाता था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और मल्टीप्लिकेशन में अलग प्रॉपर्टी यूज़ हम करते थे ऑलरेडी, जो मैंने आपको पढ़ा दी है, फिर भी मैं यहाँ रिकैप कर रहा हूँ साथ साथ। सो यहाँ पे आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, है ना, सिंपल है जी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। सो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज का क्या आ जाएगी, एज पर द प्रॉपर्टी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, जो और उस पर आइडेंटिटी है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। सो ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा दी। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें अब हमें सिंपल एक चीज़ करनी है, वो क्या है, तो जो ट्रांसपोज हमें यहाँ पे रिज़ल्ट निकल गया, ये वाला रिज़ल्ट, हम ये कंपेयर करेंगे ऊपर के इससे। ए हमें ए ट्रांसपोज के इक्वल है और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसमें बी ट्रांसपोज है, सो बी ट्रांसपोज हमें बी के ही बराबर है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, और माइनस ए बी, है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, यहाँ पर ऑलरेडी हमने दिखा चुके हैं। सो पी ट्रांसपोज हमें इसके बराबर आ गया। सो अब हम इन दो में से इस फॉर्मूला में लाने के लिए इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, सीधी सी बात है। सो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। सो इसको इक्वेट करने के लिए इसको, जिसको हमने पी लेट किया है, सो आप देख लीजिए ये माइनस टाइम्स पी आ रहा है ट्रांसपोज, माइनस टाइम्स पी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पी ट्रांसपोज। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए ए बी माइनस बी ए, ये सेम है, बाहर माइनस है। सो बाय दिस हम कह सकते हैं पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए ये एज पर, ये माइनस अपनी जगह, इसको हम पी लिख देंगे क्योंकि पी हमने यही लेट किया था, ए बी माइनस बी ए, जो ऊपर हमने लेट किया था पी के बराबर, उसकी जगह हमने पी लिख दिया। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी। सो आप इस माइनस को उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, एक ही बात है।
So minus P transpose is equal to P. So by this we can say that it is P is equal to AB minus BA is a skew symmetric matrix, is a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल था, कुछ खास नहीं करना था। हमने लेट कर दिया ए बी, देखिए हम स्टार्टिंग से अब वापस करेंगे। हमने लेट कर दिया पी को ए बी माइनस बी ए, फिर हमने दोनों को ट्रांसपोज लगा दिया, सिंपल है। फिर हमने आइडेंटिटी के तौर पे लगा दिया दोनों को ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी ट्रांसपोज की वो भी हमने लगा दी। फिर हमें इसके बराबर रिजल्ट निकल गया। सो हमने ये पी के बराबर करने के लिए माइनस कॉमन निकाल दिया, तो हमने माइनस पी यहाँ पे पी ट्रांसपोज के लिख दिया। सो एक ही बात है, माइनस उधर आप ले लीजिए, तो इसको बराबर आइडेंटिटी बनाने के लिए कि p इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पी ट्रांसपोज बनाने के लिए हमने माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, ये सिंपल है। सो जब हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया हमें क्या रिजल्ट आ गया, माइनस पी इज इक्वल टू पी, माइनस पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। सो बाई दिस वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है बुक में? सो ऑप्शन नंबर हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज फर्स्ट। सो आप लोग को ये क्वेश्चन बड़ा इजीली समझ आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, वैल्यू ऑफ एल्फा इज। ठीक है, हमें दो चीज़ें पहले निकालनी है। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के इक्वल रख देना है, तो हम लिख लेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। सो ए ऑलरेडी हमें देकर है विच इज़ कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, फिर साइन एल्फ़ा, फिर कॉस एल्फ़ा। सो ए ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, रो 1 को कॉलम 1 बना दीजिए। कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और उसको कॉलम 2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ ऑफ 2/2 1 1 0 0। सो ये बड़ा सिंपल था, कुछ ज़्यादा हमने किया नहीं। सो अब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। सो ऐड कर लेते हैं, वो हमें दे देगा 2 cos एल्फ़ा, 2 cos एल्फ़ा, यहाँ पर ज़ीरो आ गया, यहाँ पर भी हमें ज़ीरो आ गया, साइन साइन कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और यहाँ पे 2 cos एल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। सो ये एक और हमें मैट्रिक्स निकल कर आ गया। सो आप लोग को ऑलरेडी वो हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस किए हुए, जब हमें इक्वेट करके एक मैट्रिक्स होता है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे और इक्वेट कर देते थे उसके साथ, ताकि हम वैल्यू निकाल सके मैट्रिक्स का। तो इसमें भी वही करेंगे, 2 cos एल्फ़ा इज इक्वल टू 1, cos एल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। सो cos एल्फ़ा 1/2 का वैल्यू कब cos का कब 1/2 वैल्यू होता है, एट cos एल्फ़ा इज इक्वल टू cos π/3 पर होता है। ऑलरेडी आप लोग को ये वैल्यूज़ पता होंगे। हमेशा आप लोगों को जो भी वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लिखना होता है, मतलब π/3 एंगल में नहीं लिख लेगा। ऑलरेडी हमें पता है π/3 का वैल्यू 60 डिग्रीज होता है, ये आपको पता ही होगा। और आप रेडियंस को कन्वर्ट डिग्रीज में कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, π/3 इंटू 180 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 0, सो 60 180/π, ये कट गया और 60 डिग्रीज़ हमें आंसर निकल कर आ गया। सो 60 डिग्रीज़ होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता है, फिर भी मैं दिखा दिया निकालते कैसे हैं। सो आप लोग हमेशा रेडियंस में लिखेंगे वैल्यू, वरना मार्क्स कट जाते हैं, डिग्रीज़ में कभी नहीं लिखना है। सो cos एल्फ़ा इज इक्वल टू cos π/3, सो एल्फ़ा का वैल्यू हमें π/3 निकल कर आ गया, तो ये कट जाएंगे। सो π/3 हमें वैल्यू निकल कर आ गया, एल्फ़ा का भी हमने वैल्यू निकाल दिया और हमें इसका भी निकालना था वैल्यू, विच इस इक्वेशन में डाल के हमें ये निकालना था कॉस का वैल्यू। सो फिर हमने पाई का आराम से निकाल दिया। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, हमने ये कंप्लीट कर दिया। ये एज़ पर मैं आप लोग को न्यू सिलेबस की तरफ पढ़ा रहा हूँ, जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी में थे। देखिए पिछले जो एनसीईआरटी बुक्स में है उसमें एक्सरसाइज 3.4 हुआ करती थी, बहुत लंबी एक्सरसाइज। अब इस बार 3.4 में एक ही क्वेश्चन इन्हें डाला हुआ है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ताकि प्लेलिस्ट में हर एक एक्सरसाइज का डिफरेंट पार्ट हो सके, वरना वो 5-10 मिनट का काम है। जिसमें इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिसेस जो हमें ये टॉपिक है, देखिए नई रिवाइज्ड बुक है 2024 to 2025 इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, वरना इसके ऊपर इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती थी हमारे टाइम पे, मतलब हमारे टाइम पे क्या, मतलब पिछले साल तक ही, मतलब
पिछले 1-2 साल तक बहुत बड़ी मैट्रिसेस लगभग 10 क्वेश्चंस होते थे 3.4 में, इस बार हमें इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। सो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। और नोट्स बनाने की टेंशन मत लीजिए, नोट्स भी मैं ड्राइव में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। पहले लेक्चर देखिए, या कहीं कन्फ्यूजन हुआ नोट्स भी खोलिए। आप लोग फिर आराम से उतार सकते हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सके। पहले सोल्यूशन वीडियोस देख लीजिए, फिर जहाँ आपको दिक्कत आती है नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए, प्लेलिस्ट भी है, हर एक फैसिलिटी है। बट आप सिर्फ वीडियोस मत देखिए, फिर खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। सो हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ली हुई है, और ये रिवाइज्ड सिलेबस की तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी है ही नहीं बुक में, हमें वो करना है नहीं पुरानी बुक्स की तरह, है ना। ठीक है। सो आप लोगों के लिए सिर्फ मैं अभी एक्सरसाइजेज के ही सोल्यूशन वीडियोस ला रहा हूँ। सो अगर आप लोगों को मिसलिनियस की भी एक्सरसाइज के सोल्यूशन वीडियोस चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मगर ये आते हैं नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में। कोई कभार सवाल जो रिपीट होता है वो मत कोई आ जाएगा, बट एज सच मिसलिनियस आती नहीं है। एज सच फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जेई वेई के लिए, उसमें ज़्यादा इनकी कॉन्सेप्ट होते हैं। बोर्ड्स में मिसलिनियस पे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, कम क्या लगभग ना के बराबर। सो इसलिए हम मिसलिनियस पहले नहीं करेंगे, हम पहले यही कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज हर एक की एक्सरसाइज। फिर अगर आपको मिसलिनियस भी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमेशा मेरे वीडियोस 1.25x पे देख लीजिए, ताकि आप लोग जल्दी वीडियो सॉल्यूशंस देख सके और आप लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो वीडियो सॉल्यूशंस देखने में। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।